सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग अब तक आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने 21 श्लोक का स्वाध्याय कर लिया था। आज हम लोग 22वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बंधुओं, पूर्व के श्लोक 21वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज हमको आत्मा के बारे में बता रहे थे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आचार्य महाराज ने हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में 5 बातें बताई। तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने आत्मा का स्वरूप तो बता दिया और ये भी बता दिया कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, परंतु हमको आत्मा का ध्यान करने का उपाय भी तो बताइए कि हम उस आत्मा का ध्यान आखिर करें कैसे, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि आत्मा का ध्यान कैसे किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप जान लिया, हमने ध्यान करना जान लिया, लेकिन ये भी तो बताइए कि आत्मा का स्वरूप आखिर है क्या, और आत्मा के स्वरूप के बाद हम उस आत्मा का ध्यान करें कैसे। तब आचार्य महाराज आगे का श्लोक शिष्य की शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं। आइए एक एक शब्द का पहले उच्चारण देखते हैं। संयम्य संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः। एक बार पुनः देखिए। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान ध्याये दात्मनै वात्मनि स्थितम। आइए पूरा श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। थोड़ा सा श्लोक कठिन है, अतः बार बार सुनिएगा। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान् ध्याये दात्मनै वात्मनि स्थितम्। पुनः सुनिए एक बार। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान् ध्याये दात्मनै वात्मनि स्थितम्। ये वाला श्लोक का थोड़ा सा कड़ा है। दात्मनै वात्मनि स्थितम्, ठीक इस तरह से इसका उच्चारण हुआ। आइए अब आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं उसका अर्थ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। संयम्य अर्थात संयमित करके, ठीक, संयमित करके। संयम्य अर्थात संयमित करके। किसको संयमित करना है? करण और ग्राम। यहाँ पे 2 शब्द दिए हैं, करण और ग्राम, ठीक। करण मतलब होता है इंद्रिय और ग्राम का अर्थात होता है समूह। इंद्रिय के समूह को संयम्य अर्थात संयमित करके। 5 इंद्रियां हैं तो इसलिए कह दिया इंद्रिय समूह को, ठीक। आप लोग कहेंगे ग्राम शब्द मतलब तो गांव होता है, लेकिन गांव ग्राम शब्द का होता अर्थ, वास्तविक अर्थ होता है समूह, क्योंकि गांव में लोग रहते हैं और लोगों के समूह को ग्राम कहा जाता है। इसीलिए ग्राम शब्द का शाब्दिक अर्थ समूह ही है। इसीलिए करण ग्राम, करण अर्थात इंद्रिय, ग्राम अर्थात समूह। इंद्रियों के समूह को संयम्य अर्थात संयमित करके। आगे देखिए, यहाँ से निकलेगा एकाग्रत्वेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकाग्रत्वेन अर्थात एकाग्रता के साथ, एकाग्रता से। किसकी एकाग्रता से? चेतसः अर्थात चित्त की अर्थात मन की एकाग्रता के साथ, ठीक। 2 बातें यहाँ पे आचार्य महाराज ने कह दी। पहली, इंद्रियों के समूह को संयमित करके, और दूसरी चेतसः अर्थात चित्त को एकाग्रता अर्थात एकाग्रचित्त करके, ठीक।
इंद्रियों के समूह को संयमित करके, इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को संयमित करके और चित्त को एकाग्रचित्त करके। नीचे की लाइन थोड़ी सी कठिन है, इसीलिए बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखिए, आत्मवान, हे आत्मा, हे आत्मा, आत्मनि स्थितम, यहाँ पे निकलेगा, इसमें 4 बार आत्मा शब्द आया है। आत्मवान, हे आत्मा, हे आत्मन, आत्मनि स्थितम, आत्मनि स्थितम मतलब अपनी आत्मा में स्थित होकर, अपनी आत्मा में स्थित होकर। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ध्यायेत दात्मनि, ध्यायेत दात्मनि। यहाँ पे आपका शब्द जो निकलेगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ लिख के। ध्याये प्लस ध्यायेत आत्मना, ध्यायेत आत्मना, यहाँ पे है आत्मना, नैव दिख रहा है, नैव से निकालेंगे एव। ठीक, तो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ से बताया आत्मवान, आत्मवान मतलब हे आत्मा, आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर, आत्मने एव, आत्मना एव मतलब, आत्मना एव मतलब आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही, हे आत्मन, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा के द्वारा ही, आत्मानम, आत्मा का ध्यायेत अर्थात चिंतन करो, ध्यान करो। ठीक, पुनः एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, थोड़ा सा श्लोक कठिन है, फिर से सुनिए। हे आत्मा, आत्मा में स्थिर होकर, आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा का ध्यान करो। हे आत्मन, हे आत्मन, आत्मा में स्थिर होकर, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करो। फिर से देखिए, हे आत्मन, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करो। एक बार पुनः सुनिए। हे आत्मा, आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करो। सबसे पहले ये आत्मा आएगा, फिर आत्मा में स्थित होकर, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो। ध्यान शब्द यहाँ से लेना है, चिंतन करो। ठीक, आचार्य महाराज ने क्या कहा, आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों के समूह को संयमित करके चित्त की एकाग्रता के साथ, हे आत्मन, अपनी आत्मा में स्थित होकर, अपनी आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यायेत अर्थात ध्यान करो। ठीक, मैंने आपको बहुत बार इसका उच्चारण करके बताया है, कैसे अर्थ लगाना है ये भी बताया है। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको समझ में आएगा। श्लोक थोड़ा सा कठिन है, अर्थात समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अतः वीडियो को बार बार देखिए। सभी को जय जिनेंद्र।